Assalamu alaikum, we are back with another lecture. The question being discussed in this lecture is question number 5 of exercise 10.2. इस क्वेश्चन में आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव करना है. इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके दो पार्ट्स होंगे. एक में आपने इस लेफ्ट हैंड साइड को इस एक राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है और फिर ये जो आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सेकेंड पार्ट में इसके भी इक्वल प्रूव करना है इस एक एक्सप्रेशन को. अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने यहाँ पर रिलेटेड फार्मूलाज लिखे हुए थे. काफ़ी प्रैक्टिस होगी उनकी और मुझे उम्मीद है कि अब आपको रिलेटेड फार्मूला सारे याद हो गए होंगे. लिहाजा मैंने अब इसमें इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड्स मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि आपको रिलेटेड फार्मूलाज यहाँ पर लिखे होने की ज़रूरत है. अब आपको समझ लग जाएगी जब मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि लास्ट 4 क्वेश्चन हम उन रिलेटेड फार्मूलाज को लिख के साथ में उनका रेफरेंस देकर यूज़ कर रहे थे. तो अब इनको डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. cos अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. इसकी लेफ्ट हैंड साइड से इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय cos अल्फा माइनस बीटा. अब यहाँ पर cos अल्फा प्लस बीटा की एक्सपेंशन कर देंगे और इसकी जगह पर cos अल्फा माइनस बीटा की एक्सपेंशन कर देंगे. cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको पता है. cos अल्फा cos बीटा, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है तो फॉर्मूला में माइनस आ जाएगा. माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो गया. और cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होएगा cos अल्फा cos बीटा. अब यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है एंगल्स में, तो फॉर्मूला में प्लस का साइन आ जाएगा. प्लस साइन अल्फा साइन बीटा. यहां पर आप देख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला यूज अप्लाई होगा. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अगर आप गौर से देखें cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा है और यहाँ पर cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा है. तो अगर आप cos अल्फा cos बीटा को a कंसिडर कर दें, अगर इसको आप a कंसिडर कर लें और इसको आप b कंसिडर कर लें, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक हो गया जी. इस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और आप देखें cos अल्फा cos बीटा स्क्वायर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा स्क्वायर. ठीक हो गया जी. नेक्स्ट स्टेप में इनके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos अल्फा स्क्वायर cos बीटा स्क्वायर माइनस साइन अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा. ठीक हो गया जी. अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. उसी फॉर्मूला के रेफरेंस से हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा को भी ऐसे ही रहने देंगे और कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पर हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा. ठीक हो गया जी. और यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा की जगह आप लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा. मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा के साथ. ठीक हो गया जी. इसको करने की वजह भी आपको नेक्स्ट स्टेप में खुद ही पता चल जाएगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर बीच में कैंसिलेशन होगी और आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा. आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा. अब ये cos स्क्वायर अल्फा अंदर इस ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे. cos स्क्वायर अल्फा
माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा जी माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। एक और से देखिए यहाँ पर प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा के साथ। ठीक हो गया जी। और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास फाइनल आंसर बच जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक हो गया जी। ये एक हमने राइट हैंड साइड प्रूफ कर दी है इक्वल। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में इक्वल करना है किसके, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। जब हम ये कर देंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होएगा। सिर्फ यहाँ पे करने से हमारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट इसका क्या करना है, सिंपली उसमें यहाँ पर हमने कॉस, यहाँ तक सारा सोल्यूशन सेम है। इस स्टेप में जहाँ पर आपने कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिखा है और साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पर आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा है, इसमें आप ये कर देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख देंगे और साइन स्क्वायर बीटा की जगह पर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिख देंगे, तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहां तक मैं नहीं लिख रहा, लेकिन आपने जब लिखना है अपने सॉल्यूशन में तो आपने इसको रिपीट करना है। मैं यहाँ तक इसलिए लिख रहा हूँ आपको क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, मैंने एक पेपर नहीं अटेम्प्ट कर रहा। और यहाँ पर ये ए बी जो लिखा हुआ है ये रेफरेंस फार्मूला, इसको आप वर्किंग में लिख सकते हैं। ये ए बी आपने नहीं लिखना सॉल्यूशन में, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें हमने इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, वो भी यहाँ से शुरू होएगा और यहाँ तक सेम टू सेम ऐसे ही जाएगा जैसे इस पार्ट के लिए आपने किया था। सिर्फ ये फर्क होगा कि इसको मैं ब्लू पेन से सॉल्व करता हूं। यहां पर आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पर लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा को वैसे के वैसे ही रहने देना। और लास्ट में आपने साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पर सब्स्टिट्यूट की थी वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर की, इस बार साइन स्क्वायर अल्फा को वैसे के वैसे ही रहने देना और साइन स्क्वायर बीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिख देना। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप में इस कॉस स्क्वायर बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर ब्रैकेट के साथ, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा और आगे यहां पर माइनस हो रहा है माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर इसके साथ माइनस का साइन है और यहाँ पर प्लस का साइन है। ये साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा है, वो कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा है। इनके आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इनके साइन से फर्क पड़ता है। ये इनके ऑपोजिट साइन है, आपस में ऐड होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास रिमेनिंग आंसर आ जाता है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये आपने इसके पार्ट 2 में इसकी सेकंड जो राइट हैंड साइड थी वो भी प्रूफ कर दी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ है। इसमें कोई भी मुश्किल आई है, कोई चीज़ नहीं समझ लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हाँ, इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने रिलेटेड फार्मूला उसके रेफरेंसेस नहीं दिए हुए थे, लेकिन फिर भी उनको हमने यूज़ किया है इन्हीं क्वेश्चंस में, तो आपको समझ आई होगी। कोई इसमें इतनी मुश्किल वाली बात तो नहीं थी। इन केस अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इंशाल्लाह ताला आई विल एड्रेस दैट प्रॉब्लम। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स आपको नोटिफाई होते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।